ओम हरि 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 ओम नारायण 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 नारायण। हम आ रहे थे तो थोड़ा पंडाल खोल दो बेटे भले। आठ बजे के जहाज में मेरे को जाना है 8:20 के, तो यहाँ से 7:30 पौने 8 के बीच निकलना पड़ेगा। लेकिन लिखा है 23 और 24 तारीख। तो कुछ लोग इस चक्कर में न रहे कि 23 आज है, कल जाएंगे 24 का सुनेंगे। लेकिन कल 24 को तुम्हारा बापू 9:15 9:30 बजे तो बंबई होगा और 10:30 बजे बोईसर में होगा, 11:30 बजे वापी में होगा। तो 24 के चक्कर में मत पड़ना। कोई बाकी रह गया हो तो उसको कर दो फोन बोन, आज ही होगा। सुबह तो आए, जरा सा नाम कर लिया 24 तारीख का, हाजिरी नहीं, ऑफिस में नहीं हाजिरी लगा के जाना हो, ऐसा होगा कल। और ये पंडाल थोड़ा खोल दो अभी। जो सुबह के सत्संग में, अब मैं अभी तुम्हारी क्लास ले लेता हूं। आज यहां के सत्संग में अंगूर, पलास और तरबूज का रस जिसने खाया था वे हाथ ऊपर करो। जिसने नहीं खाया वे हाथ ऊपर करो। तुम आए नहीं थे, नहीं तो घूम घूम के बांटा था मेरे सेवकों ने, तुम नहीं आए थे। पलाश के फूलों का रस बहुत फायदा करता है। अब पलाश के फूलों का रस नहीं मिला तो कोई बात नहीं, तुलसी के रस से बनी हुई तुलसी होम्योपैथी, उसके फायदे बहुत सारे हैं। और वो फायदे सुनोगे तो तुमको लगेगा कि इतने सारे फायदे खाली तुलसी के होम्योपैथी गोली से। तो मैं उसके लिए कुछ जुगाड़ जमाता हूं तुम्हारा। संगठन मंत्री पूरे प्रदेश अरविंद जी मेनन। तो जीवन में अगर उद्देश्य ऊंचा हो जाए तो बुद्धि ऊंची हो जाती, और जिसको ऊंचा पद है उससे वो आदमी ऊंचा आदमी है कोई जरूरी नहीं। छोटा पद है तो आदमी छोटा है कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ऊंची समझ है तो सत्संग में आ गया तो ऊंचा पद शोभनीय है। नहीं तो रावण सोने की लंका थी और शबरी भीलन के पास कुछ नहीं था, लेकिन शबरी भीलन के बैर श्री रामचंद्र जी प्रेम से खाते और रावण को निशाना बनाते। तो मैं बड़ा धनवान हूं, मैं बड़ा उद्योगपति हूं, तो ये मैं तुम्हारा नश्वर से जुड़ा है। लेकिन मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं,
तो आपके ऊंचे पद को 1000 बार धन्यवाद है। कभी न छूटे पिंड दुखों से जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। ऊपर वाला भी बेटे खोल देना। तो एक ऊंचा इरादा बना दो और थोड़े से ही 2 बातें तो इतनी जल्दी फलती है कि छोटे से छोटा आदमी हो, गिरे से गिरा आदमी हो, अनपढ़ हो और ऐसा हो कि जो सुबह बताया था ना वीआईपी मूर्ख। विजयनगर के राजा का मंत्री बोलता था कैसा भी आदमी हो, संत का संग मिल जाए, सत्संग मिल जाए, दीक्षा मिल जाए तो आदमी महान बन सकता है। अरे बोले कुछ तो होना चाहिए। बोले नहीं, खाली सत्संग मिल जाए, गुरु मंत्र मिल जाए, आदमी कैसा भी हो महान हो सकता है। इतने में एक छोरा जूते में तेल ले जा रहा था। बोले क्या नाम है? श्रीधर। जूते में क्यों तेल ले जा रहा है? बोले माँ ने कहा जा जा जल्दी तेल ले आ, तो मैं जल्दी जल्दी में भागा तो बर्तन लेना भूल गया, तो वो जूते में ले जा रहा हूं। वीआईपी है मूर्खता में। राजा ने कहा इसको महान बना के दिखाओ। श्रीधर को गुरुकुल में रख दिया। गुरु से नरसिंह तापनी उपनिषद का मंत्र दिला दिया और गुरु ने टैक्ट बता दी कि रात को सोना कैसे, सुबह जगना कैसे और ईश्वर का होकर खोज करना है कैसे। गुरु जी ने सिखा दिया। वो इतना महान बना कि श्री कृष्ण उसके यहाँ खिचड़ी उठा जाए। और उसकी गीता मेरे गुरु जी पढ़ते थे। किसकी? जो जूते में तेल ले जा रहा था लड़का, लेकिन सत्संग के प्रभाव से श्रीधर स्वामी की गीता, श्रीधरी गीता मैं भी वो पढ़ता सुनता हूं। नारद जी अगले जन्म में दासी के पुत्र थे। दासी भी ऐसी के दानगी पे कोई भी रख दे 6 पैसे पे, झाड़ू बुआरी कर, सत्संगियों की सेवा कर, मैं दूंगा पैसा। तो छोटे 5 साल के बच्चे को साथ ले आती और बच्चे को सत्संग मिल गया, गुरु मंत्र मिल गया और दूसरे जन्म में देव ऋषि नारद जी हो गए। और नारद जी जाते तो श्री कृष्ण उठ के खड़े हो जाते और श्री कृष्ण नारद जी के दिव्य गुणों की व्याख्या करते। तो कभी भी अपने को कोई पद नहीं है तो मैं साधारण हूं, अथवा कोई पद हो तो मैं पद के कारण बड़ा हूं, नहीं, मैं ऐसे ही भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। न साधारण हूं न बड़ा हूं, मैं तो चैतन्य आत्मा हूं। ये बहुत ऊंची समझ है। ये ऊंची समझ किसी के साथ भी है फिर फिक्र मत करो, पैसे हैं चाहे नहीं है, सर्टिफिकेट है चाहे नहीं है, लेकिन ये ऊंची समझ है तो ऊंचा उद्देश्य बन जाएगा। और ऊंचा उद्देश्य बनने से आपकी बुद्धि नीची चीजों में नहीं जाएगी। अब वो गंदी फिल्म देखी तो अंदर नीरसता है, रस के लिए फिल्म देखी और फिल्म देखी और दारू पिया तो न करने जैसा ऐसा कुकृत्य किया कि वो सुनकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस गंदी बात को दोहराना भी मेरे बश का नहीं है। समझ गए आप लोग अभी जो चल रहा है। तो उद्देश्य अगर पैसा कमाना ही हो गया तो फिल्म ऐसा दिखा देती है कि कईयों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। लेकिन उद्देश्य अगर ऊंचा है तो फिल्म में ऐसी कहानियां बन सकती है कि आदमी संयमी बन सकता है, दुराचारी भी सदाचारी हो सकता है। वही फिल्म और नाटक है कि गांधी जी देखकर सत्यनिष्ठ बन गए, हरिश्चंद्र जी का फिल्म देखकर। और ऐसी फिल्म है कि वो छोरे तबाही, कन्या की तबाही करते और खुद फांसी चढ़ेंगे। मैं तो कहता हूं फांसी की सजा भी थोड़ी है, और कोई सजा खोजो जिससे लोगों के रुआंटे खड़े हो जाए कि ये काम कैसे करे। कई लोग बोलते पब्लिक के हवाले कर दो, लेकिन ये व्यवस्था बिगड़ जाएगी। कह देना तो आसान है, लेकिन सरकार के लिए भी मुसीबत हो जाएगी। बोले ऐसे लोगों को पब्लिक के हवाले कर दो, पब्लिक अपने आप उनको मार देगी, फिर दूसरा कोई नहीं करेगा। नहीं, लेकिन ये है सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ। जैसा लोग मेरे को बोलते हैं कि ऐसा विचार आता है, सरकार को, न्यायपालिका को जो ठीक लगता है, लेकिन ये सब जो किया जाता है, बुरे काम जो भी होते हैं नीरसता से होते हैं। किसी भी मनोवैज्ञानिक से पूछो कि आदमी अपराध कब करता है? जब नीरस होता है। शराब कब चाहिए? अंदर का रस नहीं, तब शराब चाहिए।
पान मसाला कब खाता है? जब नीरस होता है। और पान मसाला, आप तो बुद्धिमान है, एक मेरा बड़ा भगत है, मैंने पूछा सच बताओ पान मसाले में क्या क्या पड़ता है? तो सुपारी है, वो सफेद पाउडर का नशा रहता है। मैं क्या सफेद पाउडर? पहले हिचकिचाया, लेकिन मैंने फिर जरा, तो बोले वो कानपुर में बनता है। मैं क्या किसका बनता है? तो फिर नाम लिया पाउडर का। मैं क्या बनता किसका? बोले यहाँ चमड़े का उद्योग है ना, तो चमड़े का जो वेस्टेज होता है, पॉलिस्टर जो निकलता है, उसमें से सफेद पाउडर बनता है। अर्थात चमड़े के पाउडर को डालकर पान मसाला बनाया जाता है, चिपकलियों का पाउडर डाल के पान मसाला बनाया जाता है, धनेरों को पीस के डालकर पान मसाला बनाया जाता है, तम्बाकू डाल के पान मसाला बनाया जाता है, नकली काथा कैसे गंदगी से बनता है पान मसाला। तो ये सब कचरा मुंह में डालकर भी रस चाहता है ना आदमी। जो नीरस होता है वो रस के लिए और नीरसता बढ़ा देता है। शराब भी नीरस व्यक्ति पिएंगे, अपनी पत्नी होने के बाद भी बुरा कर्म कर नीरस व्यक्ति करेंगे। तो आपके जीवन में भगवत रस आ जाए और वो जल्दी फलता है। सत्संग में भगवत रस और भगवत नाम का प्रसाद जल्दी में जल्दी फलता है। और श्री कृष्ण कहते हैं प्रसादे सर्व दुखानाम, उस प्रसाद से सारे दुख मिट जाते हैं। मुझे कोई दुख नहीं, खोजूं तो भी नहीं मिलता। कोई कितना भी कुछ भेजे मेरे पास आती वो सुख हो जाता, मौज हो जाती। क्योंकि अंदर आपका रसीला है तो बाहर सब रसमय हो जाएगा, और अंदर नीरसता है तो बाहर कुछ भी है फिर भी कमी बनी रहेगी। पैसे से तुम पकवान खरीद सकते हो, व्यंजन ला सकते हो, लेकिन भूख तो उस रसीले दाता की देन है। पैसे से पलंग और एसी सजा सकते हो, नींद उस दाता की देन है। पैसों से वेश आभूषण ला सकते हो, लेकिन शांति और आनंद और रस तो सत्संग और सत्संग के दाता प्रभु की कृपा है। मैं तो इंदौर समिति को खूब खूब साधुवाद दूंगा कि इस बार मैंने देवास वालों की खूब प्रार्थना थी, वहां प्रोग्राम दिया। तो इस साल मुझे इंदौर में जरा आगे पीछे 2-4 महीना करना था, लेकिन ऐसा पीछे लगे, ऐसे पीछे लगे कि मेरे को प्रोग्राम आगे पीछे करना पड़ा। अब आज तो यहां हूं, कल सुबह 7:45 बजे तक भी यहां हूं, और 9:30 बजे बंबई में हूं, 9:45 बजे, फिर 10:30 बजे बोरसद में हूं, 11:30 बजे वापी में हूं, और परसों फिर सुबह 9 बजे बॉम्बे होके दिल्ली में हूं। तो पूनम 1, बापू 1 और प्रोग्राम 3। कुछ दाहोद और गोदरा और बड़ौदा वाले इधर आ गए पूनम के लिए, और कुछ वापी चले जाएंगे, कुछ दिल्ली चले जाएंगे। तो आपके जीवन में एक तो भगवत रस आए, और दूसरा आपके जीवन में अंग्रेजी दवाओं की मुसीबत दूर हो जाए, और तीसरा आप अपने आप के भाग्य के विधाता बन जाओ। आज एक सार गर्भित बातें बताऊंगा। जो उनकी तबियत गड़बड़ होती है वो बोलेंगे आज को सत्संग तो गजब को था, आज की बात तो गजब की थी। मैं 74 साल में जवान हूं, तो आप 60 साल में बूढ़े क्यों हो जाओ, 70 में क्यों बूढ़े हो जाओ? और बोले मेरे को तो बहुत टेंशन है, बहुत ये है। अरे टेंशन मेंशन क्या, मेरे पास कितनी प्रवृत्ति है। 17,000 बाल संस्कार केंद्र चल रहे हैं, 1200 से अधिक समितियां हैं, 400 से अधिक आश्रम है, गौशालाएं हैं, नारी उत्थान केंद्र हैं, और जप करो, कीर्तन करो, 40 रुपया ले जाओ, ऐसे कई सेंटर चलते हैं। फिर भी लगता है क्या मेरे को कोई तनाव टेंशन नहीं। आप जीवन जीने सीख लो, बैठ जाओ। मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ गया। हरिओम 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 ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम 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 ओम।
हरि ओम 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 ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम 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 ओम। प्यारे जी मेरे जी ओम ओम। जल्दी जल्दी भगवान का नाम उच्चारण करने से पाप नाशिनी ऊर्जा पैदा होती है। दीर्घ ओमकार का जप करने से कार्य साफल्य ऊर्जा पैदा होती है। और लंबा प्लुत उच्चारण करने से भगवान में विश्रांति मिलती है और रस शुरू होता है। मंत्र विज्ञान बहुत शक्तिशाली, बड़ा गजब का है। जितना संसार के लिए हाय घोड़ा करते ना, उसका 10वां ऐसा इधर को ध्यान देना, दोनों हाथ में लड्डू, दादी की दादी बाबा का बाबा। हरि ओम। कल सुबह 7:30 पौने 8 बजे तक ही यहाँ सत्संग हो पाएगा, दर्शन हो पाएगा। 8:20 का जहाज है, 8:20 का है, तो थोड़ा जाने का भी समय लेके जाना पड़ेगा। नारायण हरि हरि ओम हरि। आज आपको ऐसी सार बातें बताऊंगा ही नहीं, सार प्रयोग कराऊंगा, जिससे आपको लगे कि अरे हम इतने दिन पानी बिलो रहे थे, पानी मलाई वाला दही बिलोने का तो मौका अब मिला है। ऐसा मैं प्रयोग अभी कराता हूँ, केवल सुनाता नहीं हूँ, कराऊंगा भी। और कुछ बातें ऐसी बताऊंगा कि आप अमल में लाएंगे। आज से अमल में लाएंगे तो सुबह होते होते उसका परिणाम भी पाएंगे। ऐसी बातें बताता हूं, और बिल्कुल शास्त्रीय, करने में सुगम, धर्ममय फल और प्रत्यक्ष फल। जैसे यज्ञ आदि धर्ममय फल है, लेकिन उसका पवित्र तो है, लेकिन प्रत्यक्ष फल नहीं, कालांतर में फल है। रुपया पैसा भी प्रत्यक्ष फल नहीं है, चीजें वसूलाओ फिर जरा सा खुशी मिले, लेकिन ये ऐसे ही खुशी और पाप नाशिनी खुशी। प्रभु को प्राप्त कराने वाली खुशी। पहले समझ लेना, एक होता है संसारी सुख, शराब कबाब दारू, ये तामसी सुख है, संसारी है। रुपया पैसा पद प्रतिष्ठा, ये राजसी सुख है, संसारी है। पवित्र खाना, पवित्र लेना देना, मंदिर तीर्थ आदि में जाना, कमाई का 10वां हिस्सा दान पुण्य करना, इस लोक और परलोक में भविष्य उज्जवल का कुछ पुण्य प्राप्त करना, ये क्रियाजन्य सात्विक सुख है। लेकिन है तीनों क्रियाजन्य सुख। इंद्रिय, मन और वस्तुओं के सहयोग, योग से सुख मिलता है। इसमें परिश्रम ज्यादा है और सुख तामसी एकदम तुच्छ है, राजसी तुच्छ अतुच्छ मिश्रित है, सात्विक क्रिया से और
परिणाम में नश्वरता से, वो भी ऐसे ही है। दूसरा होता है भावनाजन्य सुख। जैसे है तो शालिग्राम, जले विष्णु थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वालामाला कुले विष्णु सर्व विष्णु मही जगत्र। है तो गोल मटोल गंडकी नदी का पत्थर, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा की और शालिग्राम भगवान बन गए। है तो नर्मदा जी का गोल मटोल, लेकिन शंभवाय च मयो भवाय च, है तो भगवान की गुरु की मूर्ति, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु अथवा शंकर भगवान आदि की। इसमें क्रिया कम होती है, भाव की प्रधानता होती है, और भाव की प्रधानता से जो सुख मिलता है, जो रस मिलता है, उससे मन शुद्ध होता है। और शुद्ध मन, आरती थोड़ी देर के बाद कर लेंगे, शुद्ध मन में शुद्ध सामर्थ्य आ जाता है। ध्यान से सुनना, आपस में बात करोगे तो वीआईपीओं को अलग अलग बिठा दूंगा। इधर देखा करो मेहमान। गोसाइयों का मंदिर है, वहां शालिग्राम की पूजा करने वाले महाराज के पास 1942-43 मतलब अंग्रेजी शासन था, तब आजाद नहीं हुआ था भारत, तब की बात है। रानी राजाओं का राज था। आई रानी, महाराज भगवान के लिए कोई सेवा हो तो बोलो। ठाकुर जी के लिए क्या क्या लाए? बोले बाजूबंद मंगवा लो, और ठाकुर जी के लिए पीताम्बर बाजूबंद, और ठाकुर जी के लिए मुकुट। महाराज भाव भाव में बांके बिहारी के दर्शन करने जाते तो जो श्रृंगार होता वो श्रृंगार रानी को लिखवा दिया। रानी तो चली गई, महाराज को लाइट हुई कि मेरे पास तो भगवान है, शालिग्राम है, उनको पगड़ी कैसे पहराऊंगा, बाजूबंद कहाँ पहराऊंगा। अरे रानी आएगी, बोले लो महाराज श्रृंगार, और ठाकुर जी को श्रृंगार करो। तो महाराज मैं तो झूठा पड़ जाऊंगा। हे मेरे नारायण, हे जले विष्णु थले विष्णु, भगवान की प्रार्थना करते और मेरे बुढ़ापे में मन भटक गयो, मैं काहे लिखा दू। ऐसा करते करते भगवत भाव के सुख में भी रहते थे और भगवान को अपनी विडम्बना भी सुनाते। एक सुबह को, रात को भगवान की पूजा करके भगवान को आराम कराते। छोटी सी पित्तल की डब्बिया थी, टिफिन होता है ना, ऐसा डब्बा, उसमें ठाकुर जी को सुला देते थे। गोल मटोल थे शालिग्राम। सुबह सुबह शालिग्राम की वो डब्बी धड़ाक से उछली, और वो गोल मटोल जो शालिग्राम रखे थे उसमें से बांके बिहारी जैसी मूर्ति बनते बनते और आज भी गोसाइयों के मंदिर में वो मूर्ति अखंडानंद जी देख के आए वृंदावन में, और वो शालिग्राम ठाकुर जी के पीठ के पीछे। तो ये भावजन्य सुख में भावजन्य सामर्थ्य भी है। भावजन्य सामर्थ्य भी भगवत सामर्थ्य से आता है। जैसे मीरा ने विष मिले हुए प्याले में भगवान का प्रसाद है, तो भाव के बल से मीरा का विष अमृत हो गया। था तो विषधर सांप, लेकिन नवलखा हार है, तो भाव के बल से हार हो गया। तो क्रियाजन्य सुख में परिश्रम ज्यादा है और सुख विकारी है, तामसी सात्विक राजसी। लेकिन भावजन्य सुख में क्रिया कम है, लेकिन भगवत भाव, भगवत चिंतन और भगवत अनुकंपा से सुख ज्यादा है, क्रिया कम है। लेकिन वो भाव भी बदलता रहता है, भाव भी स्थिर नहीं रहता। बुल्ला नाम का किसान का नौकर बैलों को बांधकर परिश्रम पड़ा है, बेचारे खाएं, और मैं भोजन करूं उसके पहले संतों को भोजन कराने लगा। तो मन ही मन देखा कि अब गर्मी है, मानसिक भोजन था, ये चावल अर्पण किए, इको न पड़े, हे सब्जी हुई, ये हुआ। सोचा कि बाबा जी गर्मी है, थोड़ा दही खा लो। कुछ था नहीं, केवल पानी का लोटा था, थाली थी, अपनी
सूखी सूखी रोटी थी, लेकिन संतों को वो मानसिक भोजन करा रहा था बुल्ला। बाद में बुल्ला शाह संत हो गए। था किसान का नौकर, बैल चलाता। किसान का नौकर तो समझ लो कितनी छोटी पोस्ट। ए बुलिया, ओ बुल्ला, अरे किथे मर गया छोरा। 2 घंटे तो बैलों से काम लिया, लेकिन बेचारा बहाना वाला इन मुख प्राणियों को ज्यादा क्यों रगड़ूं, बाकी का फिर कर लेंगे, भोजन करूं, ये चारा चुगे। तो चारा डाल के पेड़ के नीचे उनको बांध दिया। वो खेत का मालिक देखता है कि बैल चारा चर रहे हैं और छोरा दिखता नहीं। ओ बुलिया बुलिया, देखा वो दूसरे पेड़ के नीचे बैठा है। चुपचाप गए, देखा तो हाथ में लोटा है और कुछ होठों से बोल रहा है। हाथ में पानी का लोटा है। लात मारी, ये क्या होठों में बड़बड़ कर रहा है और क्या लोटा पकड़ रखा है। तो जो पीछे लात लगी तो पानी के लोटे में से दही नहीं डुला। तो जमींदार बोलने लगा, बोला ये क्या है? बोले मालिक संतों को मानसिक रूप से दही अर्पण कर रहा था। ये दही है महाराज, गर्मी है, आप दही भोजन स्वीकार करो। दही है, दही है, दही है। और फिर लात लगी तो वो संकल्प दही का आपके। जमींदार उनका चेला हो गया। देखा कि यहाँ भक्ति नहीं फैलेगी, अब भाव में गड़बड़ हो गई, खुशामद खोर आ गए। वो चला गया अमृतसर से 40-45 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पे बाघा बॉर्डर है, वो मैं देख के आया। और उससे 20-25 किलोमीटर अभी पाकिस्तान में, वहां कोई संत रहते थे, उनके चरणों में गया और 12-12 साल संतों का सत्संग आदि करके वो सिद्ध पुरुष हो गया। था तो केवल थोड़ी भावना, लेकिन आगे चल के ऐसा सिद्ध पुरुष हो गया जैसे नानक, कबीर और दूसरे संत, ऐसे बुल्ला शाह की वाणी मशहूर हो गई। तो क्रियाजन्य सुख से, जैसे मीरा भावना भावना से इतनी महान हो गई कि अकबर उनके चरणों में आके बैठता था। शबरी भावना भावना से इतनी महान हो गई कि रामचंद्र जी उनके जूठे बैर खा रहे। और रावण के पास क्रियाजन्य सुख, विद्याजन्य सुख, तपजन्य सुख के साधन तो बहुत थे, लेकिन विकारी सुखों ने आखिर रावण को विकारी प्रवृत्ति में इतना मशगूल कर दिया कि सीता जी को ले आने की गलती की और हर 12 महीने दे दिया सलाई, हर 12 महीने दे दिया सलाई। तो मानना पड़ेगा कि क्रियाजन्य सुख से भावजन्य सुख 1000 गुना ऊंचा है, लेकिन भाव बदलता रहता है। भाव में भी सात्विक, राजस, तामस। भावजन्य सुख से भी परमात्मा शांति का सुख सामर्थ्य ज्यादा लाता है और ऊंचा होता है, परिश्रम कम पड़ता है। परमात्मा शांति जन्य सुख। अब क्रियाजन्य सुख में तो आप लोग माहिर हैं, भावजन्य सुख भी कई लोग। मैं आपको शांत सुख और भगवतीय सुख के तरफ ले जाना चाहता हूं, और वो खाली उपदेश भाषण से नहीं, आज प्रैक्टिकल प्रयोग से। तो शांत सुख से सामर्थ्य आता है, और शांत सुख में एक बार गति हो गई तो उसके लिए न भाव करना पड़ता है, न क्रिया करनी पड़ती है, न वस्तु लानी पड़ती है। शांत तो तुम्हारा स्वभाव है। जैसे पानी को गर्म किया लेकिन छोड़ दिया तो पानी स्वाभाविक हो गया। फ्रिज में रखा लेकिन बाहर रख दिया तो पानी स्वाभाविक हो गया। तो गीजर और फ्रिज पानी की अवस्था बदलते हैं, लेकिन पानी स्वाभाविक अवस्था में क्या है? ऐसे ही शांतात्मा तुम स्वाभाविक अवस्था में हो। हर्ष और शोक अस्वाभाविक है, राग और द्वेष अस्वाभाविक है, चिंता और भय अस्वाभाविक है। आप नहीं चाहते, जो अस्वाभाविक है वो आप नहीं चाहते। मुंह में 32 दांत है, पत्थर, लेकिन आप ऐसा नहीं चाहते कि ये पत्थर क्यों पड़े, मुंह में निकाले, नहीं। लेकिन भोजन करते समय कोई तिनखा फंस गया न तो बार बार जीभ उधर जाती है, फिर उसको निकालने के लिए कई साधन बने, सली सलाई, ये वो, ब्रश आदि।
क्योंकि ये अस्वाभाविक है। ऐसे ही चिंता, भय, शोक, द्वेष, ये सब अस्वाभाविक है। शांति स्वाभाविक है, लेकिन वो शांति स्वाभाविक है, उस शांति को पाने के लिए परिश्रम की आवश्यकता नहीं। केवल शांति का महत्व आ जाए और शांति का मूल कहाँ है पता चल जाए, और शांति में थोड़ा सा रस आने लग जाए, और शांति का सुख भी, शांति सतत नहीं रहती, क्रिया होगी। श्री कृष्ण ने फिर आगे की बात कही। अविकम्प योग, ध्यान समाधि लगी, भाव की शांति आई, ध्यान की शांति आई, लेकिन फिर उठे तो कंपित हो गई शांति। तो श्री कृष्ण ने और एक बात कह दी, अविकम्प योग। जब तक शांत सुख मिलता है तो अच्छा है, शांत रहे तो अच्छा है। सुख आया, लेकिन बोले आएगा चला जाएगा, इसमें चिपको नहीं, उपयोग करो, उपभोग न करो, तो आपकी शांति व्यवहार काल में भी बनी रहेगी। दुख आया तो बोले आया है, गलती सुधारने के लिए आया है, दुख हारी में जगने के लिए आया, दुख का उपयोग करो। तो आप दुख का उपयोग करने लग जाओगे तो दुख आपके लिए वरदान हो जाएगा। सुख का उपयोग करने लग जाओगे तो सुख आपके लिए वरदान हो जाएगा। हम गलती क्या करते हैं, सुख का उपभोग करते हैं, सुख से मजा लेना चाहते, भोगी बन जाते, सुख खोखला बना देता है। दुख का उपभोग करने लगते, हम दुखी हो जाते, डरपोक हो जाते। सुख और दुख उपभोग के लिए नहीं है, उपयोग के लिए है। ध्यान देना, बहुत ऊंची बात अपन लोग सुन रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। मेरे मत में वो परम योगी है। पतंजलि महाराज की योग की भाषा है, योगस चित्तवृत्ति निरोध है, शांत सुख, ये योग है। लेकिन श्री कृष्ण पतंजलि महाराज के शांत सुख से भी एक कदम आगे का बताते हैं कि शांति हो चाहे बाहर अशांति हो, शांति और अशांति जिससे प्रकाशित होती है, तुम उस मुझ आत्म स्वभाव में जगो तो तुम्हारे लिए अविकम्प योग हो जाएगा। कबीर जी ने अपने ढंग से कहा, उठत बैठत ओई उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने। उठते बैठते सब कुछ करते, लेकिन उसी ठिकाने होते। अविकम्प योग, राजा जनक अविकम्प योग, श्री कृष्ण अविकम्प योग, भगवान राम अविकम्प योग, और भी जीवन मुक्त महापुरुष अविकम्प योग में। और ऐसा मत सोचना माइया कि हम इंदौर की माइया हैं, हम देवास की माइया हैं, हम मध्य प्रदेश की माइया, हमारा क्या, ये तो कोई बड़ा आदमी कर सकता है, साधु बाबा कर सकता है। अरे भाई, ये अविकम्प योग में सबकी गति हो सकती है, बड़ा सरल है। श्री कृष्ण ने कहा प्रत्यक्ष फल देने वाला, सुगम है, ये विद्याओं में राज विद्या है, पवित्र है, उत्तम है, और प्रत्यक्ष फल, धर्ममय फल देने वाली है। इस अविकम्प योग की विद्या दीक्षा एक माई ने ली स्वामी राम के गुरु से। एक तो स्वामी राम तीर्थ हो गए, दूसरे देहरादून में जिनका अभी आश्रम है, संस्था है, वो सिधार गए। वो स्वामी राम के गुरु से उन्होंने दीक्षा ली, सत्संग सुना। वो भाई को ये बात ऐसी समझ में आ गई कि कानपुर के घर में रहती थी, उसका बेटा पढ़ा लिखा डॉक्टर बन गया। डॉक्टर टंडन साहब बहुत लोग जानते थे। एक दिन उस भाई ने अपने बेटे को बुलाया, टंडू, ओ टंडू बेटा। आया मां, बोले अब हम जा रहे हैं, तेरी पत्नी को बुला, तेरे जमाई को बुला, बेटी भी आई है, अब हम आखिरी राम राम कर रहे। मां ये क्या करे, अब वक्त नहीं है। आए सब, माता जी क्या हो गया, हम आपकी सेवा नहीं कर सके, मेरी दवाइयों को धिक्कारे। बेटा ऐसा नहीं, एलोपैथी की दवाओं का यही है, बोल
लेकिन मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ा, अब मेरा समय हो गया है। मायूस हो गए, रोने धोने लग गए। टंडू, तुझे पता है ना, शरीर नश्वर है, कितनी भी दवाइयां काम करे फिर भी मरने वाला मरता है। जो मरता है वो प्रकृति में है और जो अमर है वो अपना आपा है। मेरी मौत होगी क्या? अपने स्वरूप की कभी मौत नहीं होती। मूर्ख लोग, शरीर बीमार होता है तो बोलते मैं बीमार हूं, मन दुखी होता है तो मूर्ख बोलते मैं दुखी हूं। लेकिन तू तो समझता ना, हम दुख को भी जानते, बीमारी को भी जानते। हम हैं अपने आप हर परिस्थिति के बाप। अब जैसे पुराने कपड़े छोड़ते ऐसे ही शरीर तो छोड़ना ही पड़ता है। भगवान राम कृष्ण आदि आए, उन्होंने भी शरीर छोड़ा, तो हमारा शरीर छोड़ने का समय आ गया है। सासू मां मैं नहीं जाने दूंगी। ए बहू, तेरे रोने धोने से ये ममता से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। पागल की नहीं जाने दूंगी, तेरे हाथ की बात है क्या? सुनो जमाई राज, सुनो कुंवर राज, थोड़ा सत्संग सुना है, अब तुम चले जाओ, मैं अंदर से कुंडा नहीं लगाऊंगी। 1 घंटे के बाद दरवाजा खोलना, मैं ऐसी बैठी मिलूंगी और अपने इस चोले से व्यापक ब्रह्म स्वभाव में, जैसे घड़े का आकाश महाकाश में मिल जाता है, ऐसे मैं आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ, व्यापक हूँ। ये ज्ञान गुरु जी ने दिया है और मैं इसका 10 मिनट रोज चिंतन करती थी और गुरु जी के सत्संग का साधन का। आप भी 10 मिनट खाली ये चिंतन करो। ये संसार स्वप्न है, जो कुछ आता है बदल जाता है, लेकिन उसको जानने वाला आत्मा ज्यों का त्यों है, न मित्र सहता है। उसको जानने वाला मेरा आत्मा हमारा है, परमात्मा। ओम प्रभु जी, ओम आनंद, ओम ओम। भाव सुख में से शांत सुख और शांत सुख में से अविकल्प योग में जंप लग जाएगा। इतनी ऊंची स्थिति बाई की हो गई अविकल्प योग में कि 1 घंटे के बाद दरवाजा खोला तो मानो ये कोई बड़ा सिद्ध पुरुष जैसे समाधिस्थ में है, ऐसे बाई प्राण पखेरु तो व्यापक परमात्मा में मिल गए। घड़ा टूटा तो घड़े का आकाश महाकाश को मिला। कहीं ज्ञानी नाम प्राणा न उत्क्राम्यन्ते, उसके प्राण का उत्क्रमण नहीं होता। अत्रेव विलियन्ते, यही व्यापक हो गए। अब उस कमरे में जाने लगे तो जब देखो तो बड़ी शांति, बड़ा आनंद। जैसे टीबी का मरीज मरता है तो उस कमरे में जाने वाले को टीबी चिपकती है, ऐसे ही आत्मा की विश्रांति में जो बाई ईश्वरत्व में लीन हो गई, अब उस कमरे में कोई जाता है तो उसे भी वही तीर्थत्व का अनुभव होता है। तो आपके आत्मा में तीर्थत्व बनाने का सामर्थ्य है। एक ज्योतिषी ने देखा पद चिन्ह, ये अकेला कोई आदमी और पद चिन्ह है सम्राट के, और सम्राट अकेला संभव नहीं है। क्या मेरा समुद्रिक शास्त्र झूठा है? मैं इस पद चिन्हों का पीछा करूंगा। पीछा करते करते गए तो देखा कि एक संत बैठे थे, महावीर। बोले पद चिन्ह तो आपके राजा के लगते हैं और आप तो भिक्षुक हो, क्या मेरा सामुद्रिक शास्त्र झूठा है? बोले राजा के लक्षण क्या है? बोले राजा के लक्षण, राजा हो तो उसके साथ बहुत सारे लोग हो। महावीर ने कहा मेरे साथ भी है। ध्यान मेरा पिता है, शांति मेरी माता है, अहिंसा मेरी बहन है, ये है वो है, गिनाए। तब ज्योतिषी को लगा कि दुनियावी चीजों से ही आदमी राजा नहीं होता, कुछ भी न होने के बाद भी महाराज बन सकता है। कबीर जी ने कहा, दास कबीर चढ़ो गढ़ पर, राज मिल्यो अविनाशी। तो ये राजा के पास भी जो सुख नहीं, उससे से भी जड़ा ऊंचा सुख आप सभी लोग पा सकते हो। उस ऊंचे सुख को पाने के लिए थोड़ा सा ध्यान प्रयोग में सिखाऊं और ऊंचा स्वास्थ्य भी पा सकते हो, इसकी थोड़ी बात बताता हूं। ध्यान से सुन रहे हो ना? आपके अंदर जो जीवनी शक्ति है वो जितने अंश में मजबूत है उतना शरीर
निरोग रहता है। और ये जीवनी शक्ति सामान्य रूप से तो पूरे शरीर में रहती है, लेकिन 24 घंटे में 12 जगहों पर मुख्य रूप से इसका साम्राज्य होता है। जैसे सुबह 3 से 5 के बीच जीवनी शक्ति का साम्राज्य फेफड़ों में होता है, उस समय अगर 4 से 5 के बीच तुमने प्राणायाम और व्यायाम कर लिया तो आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति, तंदुरुस्ती आपकी मुट्ठी में रहेगी। 5 से 7 आपकी जीवनी शक्ति बड़े आंत में होती है। उस समय सूरज उगने के कुछ मिनट पहले अंधेरे में पानी, देर रात को पानी तो जठरा मंद करता है, और फ्रिज का पानी तो बहुत हानि करता है। फ्रिज का पानी पिया तो समझो जठरा की गड़बड़ी चालू हो जाएगी। तो सुबह पानी पी लिया, पीतल में रखा हुआ बर्तन में पियो तो उससे उसी में रखा हुआ पियो तो अच्छा है, नहीं तो सुबह सूरज उगने के पहले पानी पी लो। ठंडा ज्यादा हो तो थोड़ा गुनगुना मिला दो। पानी पी के जंप मार के, अगर शौच साफ नहीं आती तो हरड़ थोड़ी खा लो रात को, अथवा सुबह त्रिफला भाग लो। ठोडी के बीच खड्डा है, वहां दबाओ, जंप मारो, शौच का काम निपटा लो 7 के पहले। व्यायाम और शौच 7 के पीछे होगी तो सैकड़ों दवाइयां उपचार करने के बाद भी तबीयत ठीक नहीं होती। ये ऐसे ही तबीयत ठीक रहेगी आपकी। 5 से 7 के बीच मल त्याग, थोड़ा बहुत व्यायाम, पानी पीना, मल त्याग और व्यायाम। पानी पी ले, पहले पिए, फिर शौच जाए, व्यायाम करे। 7 से 9 के बीच आपकी जीवनी शक्ति आमाशय में होती है। 7 से 9 के बीच अगर दूध आदि पीना हो तो पी लो थोड़ा बहुत, क्योंकि 9 से 11 के बीच भोजन करना चाहिए। तो 7 से 9 के बीच अगर भूख नहीं लगती है तो वो लोग नारंगी खाए, नारियल का पानी पिए, आंतें साफ हो, और जो कुछ अनुकूल पड़ता है। चाय और कॉफी तो 10-10 प्रकार के स्लो पॉइजन से भरी हुई है। किडनी खराब होती है, निद्रा खराब होती है, धातु कमजोर होता है, वायु प्रकोप होता है, 10 प्रकार की हानियां होती चाय कॉफी में। तो 7 से 9 के बीच कुछ पेय वे पी ले तो चलेगा। 9 से 11 के बीच जीवनी शक्ति जठरा में होती है। आप ये प्रयोग करके देखो, गजब का फायदा होता है। 11 बजे तक भोजन कर ले तो आपका पाचन तंत्र अच्छा काम करेगा और भोजन का रस अच्छा बनेगा। अगर 11 बजे तक भोजन नहीं करते और 11 से 1 के बीच आपकी जीवनी शक्ति हृदय में होती है, उस समय संध्या और प्रेम, दया, करुणा, संवेदनाओं वाला काम करने से हृदय को विकसित करने में आप सफल हो सकते हैं। लेकिन जो 11 से 1 के बीच हृदय विकास के समय भोजन करते हैं तो न हृदय विकास होता है न भोजन अच्छा पचता है। तो होता क्या है कि 1 से 3 के बीच जीवनी शक्ति छोटी आंत में होती है, और छोटी आंत का काम है, जो 11 बजे तक भोजन कर लिया है तो उसका रस बन जाता है। वो रस अपने में खींचती है और सारे शरीर में भेजती है, और बाकी का कचरा सुबह के लिए बड़ी आंत के तरफ धकेल देती है वो मशीन। तो जब रस चाहिए उस समय तो आपने भोजन किया, और भोजन चाहिए उस समय आपने दूसरा काम किया, तो ये विपरीत आहार व्यवहार टाइम टेबल हो गया। तो उस समय पानी मानी पिए तो ठीक है, लेकिन 1 से 3 के बीच जो भोजन करते उनके पेट की खैर नहीं, उनके तबीयत की खैर नहीं। कितना भी पौष्टिक खाना खाएं, कुछ भी खाएं, लेकिन तबीयत में कुछ न कुछ ये हो गया, वो हो गया, कभी कोई दवाई कभी कोई दवाई, गड़बड़ बनी रहेगी। केवल इस समय के अनुसार खान पान हो जाए, बहुत सारे रोग ऐसे ही भाग जाएंगे। अगर 1 से 3 के बीच कोई भोजन करता है तो पेट संबंधी बीमारी और कमजोरी अवश्य मेव होगी। ये देखो, मैं डराता नहीं और श्राप नहीं देता हूं। ये जो विधान है आपके प्राकृतिक शरीर का वो बता रहा हूं।
3 से 5 के बीच जीवनी शक्ति मूत्राशय में होती है। उस समय पानी पी ले और 5-25 मिनट के बाद पानी त्याग ले, पेशाब आदि कर ले। मूत्र संबंधी बीमारी, पेशाब संबंधी बीमारी, पथरी आदि नहीं होगी। किसी को पथरी हो तो पथरी का ऑपरेशन नहीं कराना। पथरी चट पौधा आश्रम में होगा इंदौर में, और उस पौधे के 1-2 पत्ते कुछ दिन खाने से पथरी निकल जाती। और वो पौधा लेकर अपने घर में तुमने बो दिया, और उस पौधे में से तुम सैकड़ों पौधे बना सकते हो। क्योंकि उस पौधे को चीरो, 4 टुकड़े कर दो, कटे हुए टुकड़े जमीन में गाड़ो और बाकी का उसका हिस्सा बाहर रखो, तो उसमें से दूसरे पौधे होने लगते हैं। इसलिए उसका नाम पनफुटी भी है। एलडी में अभी दिखा सकते हैं। जो इसको जानते हैं पथरी चट पौधे को, वे हाथ ऊपर करें तो दूसरों को बता दिया करो, ये है, ये पौधे के पत्ते हैं, इसके पत्ते नोकीले हिस्से हैं, बीच में से चीर लिया, 2 टुकड़े हुए और फिर 4 टुकड़े कर दिया, नोकीला हिस्सा बाहर रखा, बाकी का जमीन में डुबा दिया, पानी वानी पिलाया तो उसमें से पौधे होते। ऐसे पत्ते, बड़े बड़े पत्ते तो 1 पत्ता भी काफी हो जाता है, छोटे थोड़े से छोटे पत्ते हो तो 2 पत्ते खाओ, पथरी निकल जाती, चाहे गुर्दे की हो, चाहे लीवर की हो, चाहे किधर की भी हो, पेशाब की हो। अपेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं कराना। पेट की गोलियां हैं, 20 रुपए में बड़ी डब्बी मिलती है, 2-2 गोली खाओ, अपने आप पेट की गड़बड़ियां भी निकल जाएगी। अपेंडिक्स भी पेट में ही है, वो भी ठीक हो जाता है। छोटी मोटी पथरी भी उससे निकल जाती। बाईपास सर्जरी कभी नहीं कराना चाहिए। कई घरेलू उपाय मैंने बताए हुए अपने पुस्तकों में। अन्यथा आश्रम का प्रवाही ले लिया, 2-2 चम्मच रोज लिया तो अपने आप ब्लॉकेज खुल जाते हैं। ब्लॉकेज हो गया, जल्दी ऑपरेशन कराओ, हार्ट नहीं तो फेल हो जाएगा। उसने नहीं कराया तो 12 एंजियोग्राफी वालों ने, 11 ने करा दिया, वो तो कोई मर गए, कोई तो मौत की कगार पे। जिसने नहीं कराया वो 10 साल हो गए, अभी 80 साल का भी चलता फिरता है। 72 साल की उम्र में हो गया था और एंजियोग्राफी कराई, अभी 81-82 का हो गया होगा, वो ठीक है जियालाल भाटिया। तो आपको बाईपास सर्जरी कभी नहीं कराना है, भूल कर भी नहीं कराना है। अब मेरे पास समय नहीं है। एक बड़ा प्रसिद्ध बाईपास सर्जरी में डॉक्टर ने हमारे स्टॉल से लिक्विड लिया ब्लॉकेज खोलने का, तो हमारा सेवक पहचान गया, साहब आप ये क्यों लेते हैं ब्लॉकेज खोलने की औषधि? बोले मेरे बाप के ब्लॉकेज हो गया है। तो आप तो बाईपास सर्जरी करने में प्रसिद्ध हैं, तो अपने पिता की क्यों नहीं करते? बोले उससे तो बहुत हानि होती है, पेशेंट गुलाम बन जाता है, ये कराओ वो कराओ, कई एंटीबायोटिक, बहुत नुकसान होता है। ये तो हमको कमाना होता है ना, तो पेशेंट को जरा भय दिखा के बाईपास सर्जरी करके हमारे को जरा पैसे बनाने होते। इसीलिए अपने बाप की बाईपास सर्जरी नहीं करता, किसी का बाप मिल जाए, बेटा मिल जाए, कोई मिल जाए, बाईपास सर्जरी करो। तो ये स्वार्थ के कारण बाईपास सर्जरी का खूब चल पड़ा है, बचना चाहिए जितना हो सके। तो 5 से 7 के बीच जीवनी शक्ति गुर्दों में होती है, किडनियों में। उस समय हल्का फुल्का भोजन, नाश्ता आदि कर सके। अगर रात को दूध पीना हो तो अच्छा रहेगा, नहीं तो 5 से 7 के बीच भोजन स्वास्थ्य के लिए वरदान है। 7 से 9 के बीच आपकी जीवनी शक्ति मस्तक में रहती है। उस समय शास्त्र की बात अथवा विद्या की बात, जो भी दिमागी बात है, वो अच्छी तरह से बैठ जाएगी। तो बच्चों को ट्यूशन दिलाने के बाद भी फेल हो जाते, लेकिन 5 से 7 के बीच, 7 से 9 के बीच टीवी के चक्कर में न आकर पढ़ाई पढ़े तो बच्चे अच्छे मार्क ले आएंगे, बिल्कुल पक्की बात है। 7 से 9 के बीच मस्तक में स्मृति का काम अच्छा करेगा। 9 से 11 के बीच आपकी जीवनी शक्ति मेरु रज्जु में रहती है। कितना भी श्रम किया हो, कितने भी थके हो, अगर 9 बजे तुम सो गए, दूसरे दिन फिर वैसे तगड़े जवान हो जाओ। ये तो मेरे को अभी पढ़ने में आया, लेकिन पहले से अंदर प्रेरणा होती थी। जब कहीं बहुत कार्यक्रम और बहुत परिश्रम पड़ता तो सेवक को बोल देता कि दूध के लिए खटखटाना नहीं,
आज नहीं लूंगा, और मैं जल्दी ध्यान करके जल्दी सो जाता, तो दूसरे दिन जवान बापू बन जाता। कल रात को भी बहुत परिश्रम करके आया तो 10 बजे सो गया था, तो आज सुबह बिल्कुल तगड़ा हो गया हूं, और आज भी जल्दी सो जाऊंगा क्योंकि कल बहुत परिश्रम है। तो जिस दिन परिश्रम करना है उसके पहले दिन आप जल्दी सो जाओ, हो गया काम। और जिस दिन परिश्रम किया और परिश्रम मिटाना है तो 9 से 11 के बीच सो जाओ। थकान मिटाने में वो नींद सर्वाधिक विश्रांति देती है, और जागरण से थकान नहीं मिटेगी। 11 बजे तक जगते रहे और बाद में सोए तो ज्यादा भी सो गए तो भी कुछ ना कुछ थकान बनी रहती। और 9 से 11 के बीच अगर जो 11 बजे 10:30 बजे भोजन करते हैं, वो भोजन उनके लिए कहने को तो भोजन है लेकिन रोग बढ़ाने वाला कचरा है। 9 के बाद भोजन करना, भोजन के साथ बीमारी को भी बुलाना है। 11 से 1 के बीच पिता, 9 के बाद ही खाते हैं बहुत लोग। और देखो तो हे थी प्योआ हो थी प्योआ, श्री जी पत्नी, श्री जा परिवार, फलाना, ये क्या करें साईं, किसी ने कुछ कर लिया है। बबलू तुमने अपने आप से किया है और किसी ने नहीं किया है। ऐसे हो गया, वो हो गया, किसी की नजर लग गई, फिर टूने टोटके वाले अला बांधू भला बांधू फलाना है, ये है, खाम खा परेशान हो रहे। केवल प्राकृतिक नियम के अनुसार जियो तो भूत जिंदा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो मुर्दा तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा। वहम से तावीज पहन के कोई निर्दुख हुआ हो तो बताओ मेरे को, झंझट में मत पड़ो। ये नंग पैरो, फलाना नंग पैरो, ये सब 7 रुपए का नंग 680 रुपए में ले आए, 5 रुपए का पत्थर 1200 रुपए में ले आए। मूर्ख लोग ठगे जाते। ये ज्योतिषी लोग जो लाखों रुपया देकर एडवर्टाइज करते हैं ना, ये ग्रह के लिए, ये के लिए, आप बस बंदी मुट्ठी लाख की, इस चक्कर में नहीं पड़ो। चैनल वालों को तो वो पैसे देते हैं, हमारा दिखाओ, फिर ग्राहकों से ही पैसे वसूल करते हैं। मैं तो चैनल वालों से भी पैसे हमारे सत्संग सुनते, तुमको एडवर्टाइज मिलती है, कुछ हिस्सा दो। 1 करोड़ 38 लाख रुपया लिया 1 साल में सोनी टीवी वालों से। पहले बहुत चलता था उनका, फिर वो गरीबों को, अभी वो तो कितने बार खत्म हो गया, फिर भी चल रहा है। जब यज्ञ में, ये मकान बनने में, एक आपास्थल में मकान बनाया, फलानी जगह बनाया, ये सब होता रहता है। तो आपको इतना जरूर समझना है कि 11 से 1 के बीच रात्रि को अगर तुम जागे तो बुढ़ापा बिल्कुल हाथों हाथ आएगा। 11 से 1 की नींद आपकी नई कोशिकाएं बनाती है। नई कोशिकाएं का निर्माण अगर आप जगते रहे और नहीं हुआ तो शरीर बूढ़ा हो जाएगा, सिर दर्द, अनिद्रा, नेत्र की गड़बड़ी चालू हो जाएगी। और 1 से 3 आपकी जीवनी शक्ति लीवर में रहती है, यकृत में। उस समय अगर आप जगे तो तौबा हो जाएगी। चाहे पति पत्नी के निमित्त, संसारी व्यवहार के निमित्त भी 1 से 3 जगना बहुत हानि करता है। पाचन तंत्र बिगड़ जाता है और रिदम वाली नींद बिगड़ जाती है, नेत्र की ज्योति कमजोर हो जाती है और प्रतिक्रियाएं मंद हो जाती है। और आप देखेंगे कि 1 से 3 के बीच सड़क की दुर्घटनाएं ज्यादा होती है और ड्राइवर लोग और सभी से ज्यादा सक्रिय रहते। फिर भी 1 से 3, 11 से 1 ड्राइवर लोग जगते हैं तो उनकी प्रतिक्रियाएं डाउन होती है। ट्रक वाले, ट्रक के मालिक आरटीओ टैक्स भरते हैं, ड्राइवर लोग टोल टैक्स भी भरते हैं। फिर भी रास्ते में 4 पुलिस वाले मिलजुल के ड्राइवरों की कतार कर देते ट्रकों की और उनसे बराबर उनको उठ बैठ कराते, नाक रगड़वा के कई पैसे ऐंठते रहते। किसी ड्राइवर का तुमने बढ़िया कोठी नहीं देखी होगी, ऐसे ट्रक ड्राइवर का तुमने बढ़िया फ्लैट नहीं देखा होगा, ट्रक ड्राइवर का तुमने कार नहीं देखा होगा। परिश्रम तो ज्यादा करते हैं, झूठ बोलना है तो झूठ भी बोलेंगे, हाथ जोड़ना है तो हाथ भी जोड़ेंगे, रुबाब मारना है तो सब करते, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक डाउन हो जाती। तो रात को 9 से 3 बजे तक जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। और 3 के बाद
किस समय क्या करना वो समझ जाओगे तो स्वास्थ्य आपकी मुट्ठी में आ जाएगा, बढ़िया रहेगा। अब इन स्वास्थ्यों के साथ साथ आपका मन, बुद्धि का और अपना चैतन्य आत्मा परमात्मा का सुख मिले, ये प्रयोग में सिखाना चाहता हूं। और आप रोज 2, 4, 5 मिनट, 7 मिनट शुरू कर लो, आपको रस आता जाएगा। और आपके बच्चों को भी सिखाओ और बच्चे भी अच्छे मार्क लाएंगे। और अंदर का रस भरने से क्रियाजन्य सुख, भावजन्य सुख, शांतिजन्य सुख, सब में 4 चांद लग जाएंगे। फिर आप खाएंगे पिएंगे उसका भी आनंद अलग रहेगा, बोलेंगे चालेंगे वो भी मस्ती में। और भावना की भक्ति करेंगे तो फलेगी, ध्यान करेगा तो भी फलेगा, कीर्तन करोगे तो भी फलोगे, और चुपचाप बैठे रहोगे देखकर। नजरों से वे निहाल हो जाते हैं जो ऐसे आत्मरामी संतों की नजरों में आ जाते हैं। मेरा अमेरिका के शिकागो टेम्पल में प्रवचन था। वहां मोरारजी भाई देसाई ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री हूं, उस समय प्रधानमंत्री थे, फिर भी वो सुख नहीं है जो रमन महर्षि के चरणों में शांत बैठने से होता था। तो जिन्होंने अविकल्प योग में विश्रांति पाई है, ऐसे महापुरुषों की उपस्थिति से भी सामने वालों को बहुत फायदा होता है। इसीलिए गुरुवाणी ने कहा, साध जना मिल हर जस गाइए। संतों के सानिध्य में मिलकर हरि का जस गाना चाहिए। अब हरि का जस गाओ या तो हरि के जस का रस पाओ। कमर सीधी, गर्दन सीधी। आपके बेटे बेटी होंगे, आप किसी के पिता माता होंगे, लेकिन मेरे आगे तो आप भी बच्चे हैं। 12 साल का अष्टावक्र बाप और 80-90 साल के जनक पुत्र जनक, ऐसा बोलते हैं उनके 12 साल के गुरु। तो मेरे आगे तो आप मेरे बालक ही हो। बैठो बच्चे सीधे। अब ये ओमकार की अविकल्प योग की साधना की शुरुआत करेंगे। बाहें नाक से श्वास लो और उसमें ओम स्वरूप ईश्वर की स्मृति भरो। अब श्वास रोको। ओम ओम अंतर्यामी प्रभु का ही नाम है। इस ओम मंत्र का देवता अंतर्यामी प्रभु है। हम आपका शांति, आनंद, माधुर्य और कृपा पाने के लिए जप करेंगे। दाएं नाक से श्वास छोड़ दो, फिर दाएं से लो। ओम। हे अंतर्यामी प्रभु, हम ये आपके नाम का जप करेंगे आपकी कृपा और आपका आनंद, माधुर्य, प्रेरणा पाने के लिए। तो एक तरफ से श्वास लो, 4-5 बार जपो, दूसरे तरफ से छोड़ो। ऐसा 10-5 बार कर लो। ये सुबह, दोपहर, शाम खाली पेट किया जा सकता है। भोजन करके तुरंत न करें तो ठीक है। अब दोनों नथुनों से श्वास भरो, भरो भरो भरो। मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं। पहली उंगली अंगूठे के साथ मिला दो, 3 उंगली सीधी रखो। बस एक बार और करना है। इससे बच्चों की याद शक्ति बढ़ेगी, तुम्हारी भी याद शक्ति बुढ़ापे में गायब नहीं होगी। हाइपोथायरॉइड, हाइपरथायरॉइड की तकलीफें आएगी नहीं, आई है तो बढ़ेगी नहीं। फिर से लंबा श्वास दोनों नथुनों से।
और थोड़ा मेरे साथ करना, आगे पीछे ना हो तो अच्छा है। आगे पीछे ना करो, एक साथ। रुको। इतना तो तुमने जान लिया, बच्चों को सिखाना। ये 10 प्राणायाम वाली साधना बताता हूं, ये ऊर्जा पैदा करेगी। ओमकार अंतर्यामी परमात्मा का गुंजन होगा न, जैसे डायनामो घुमाते हैं तो ऊर्जा बिजली बनती है, ऐसे ओम की पुनरावृत्ति से आध्यात्मिक ओरा बनती। अगर विद्युत का कुचालन बिछाना नहीं है तो अर्थिंग मिलेगी और आपकी ओरा जमीन में चली जाएगी। जो विशेष लाभ होना चाहिए उससे आप रह जाओगे। तो हो सके तो प्लास्टिक बिछा हो, अथवा कंबल बिछा हो, अथवा तो कोई गर्म कपड़ा बिछा हो, अर्थिंग ना मिले। कुल मिला के आप दोनों नथुनों से फिर से श्वास भरिए। अब दोनों कानों में उंगली डालिए और मन ही मन बोलना। सेवक बोलेगा, आप मन में बोलना। ओमकार मंत्र जपेंगे। ओमकार मंत्र जपेंगे। इसकी छंद गायत्री है। इसकी छंद गायत्री है। ओमकार मंत्र की शक्तियां खोजने वाले भगवान नारायण इसके ऋषि हैं। ओमकार मंत्र की शक्तियां खोजने वाले भगवान नारायण इसके ऋषि हैं। और ओमकार मंत्र के देवता अंतर्यामी प्रभु हैं। और ओमकार मंत्र के देवता अंतर्यामी प्रभु हैं। हम ये ओमकार मंत्र कंठ से जपेंगे। हम ये ओमकार मंत्र कंठ से जपेंगे। प्रभु का रस पाने के लिए। प्रभु का रस पाने प्रभु के लिए। की प्रीति पाने के लिए। प्रभु की प्रीति पाने के लिए। और प्रभु को पाने के लिए। और प्रभु को पाने के लिए। अथवा जो तुम्हारी आवश्यकता हो ऐसा मन में सोच सकते हो। अब फिर से लंबा श्वास लो। पास होने के लिए भी संकल्प कर सकते हो, अच्छे पास हो जाएंगे। लेकिन भगवान की प्रीति के साथ हम भगवान की प्रीति पाएंगे और अच्छे मार्ग, ऐसा हो सकता है। लंबा श्वास लो, कंठ से बोलना है, होठ बंद। ये भगवान का नाम है। जैसे बच्चा बोलता ना, माँ, मैया, मेरी मैया, तो माँ की खुशी छलकती है। ऐसे परमात्मा अभी अभी प्रसन्न होंगे। आपको अंदर का रस लेने का शुरुआत हो जाएगी आज। भगवान रस स्वरूप है। रसो वही वैष्णव वही। पहली बार हो गया, ठीक है बच्चे, अच्छा लगेगा। हाँ? भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ये भगवान के साथ प्रीति योग है। और प्रीति करने वाला बालक माँ बाप को प्यारा होता है। ऐसे तुम भगवान के प्यारे हो, भगवान तुम्हारे प्यारे। दूसरी बार श्वास। पंडाल खोलने वाले और भी तीसरी बार। खुशी होगी, प्रसन्नता बढ़ रही है। क्रिया, भावना और शांति, सुख और ज्ञान सब एक साथ। चौथी बार ये करते हैं, क्रिया है, लेकिन भगवत भाव भी है, भगवत नाम भी है, भगवत शांति और भगवत ज्ञान सब एक साथ फायदे होंगे।
हंसी आएगी, चेहरा मलक रहा है, व्यक्तित्व विकसित होगा, प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी बनोगे। लेकिन भगवान प्यारे हैं, आनंद रूप है, मेरे हैं। 5वीं बार और गहरा श्वास। जितना गहरा श्वास लोगे बेटे बेटियां, लाले लालियां, उतने फेफड़ों के छिद्र विकसित होंगे, मंद छिद्र खुलेंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति सब विकसित होगा। व्यवहारिक जगत में भी सफलताएं तुम्हारे चरण चूमेगी। भावना में सुख, शांत सुख और आनंददायी आत्मा का सुख भी अभी अभी छलकाओ। गहरा श्वास लो, लो, सांस लो और लो और लो। मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं। प्रभु आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। बिना ज्ञान के दुख और सुख का पता नहीं चलता। ज्ञान दुख सुख को भी जानता है। दुख सुख मरने वाले, लेकिन ज्ञान स्वरूप अमर आत्मा जो गाते हूं, मैं उसी ज्ञान स्वरूप ओम का, प्रभु का जप करता हूं। रसमय प्रभु, आनंदमय प्रभु, मेरे प्रभु, प्यारे प्रभु। हंसी आ रही। 6ठी बार। अब धीरे धीरे तुम्हारी पुण्याई बढ़ रही है। ओमकार जब से पाप नाशिनी ऊर्जा पैदा हो गई है। अब चित्त निर्भर और निर्दुख होने लगा है। हंसी आएगी, खुशी उभर रही है, सचमुच में अच्छा लग रहा है, आनंद है। तुम आनंद स्वरूप हो, तुम मेरे हो प्रभु। तुम शांत आत्मा हो, तुम साक्षी आत्मा हो, तुम अंतरात्मा हो। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आनंद दाता ओम, अंतर्यामी प्रभु। तुम हो तभी मंदिर का भगवान, वैकुंठ का भगवान समझ में आएगा। तुम तो साक्षात भगवान थे, मुझे मालूम न था। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। पेट की खराबियां भाग जाएगी, दिमाग की कमजोरी दूर हो जाएगी, लीवर की कमजोरी दूर हो जाएगी और भगवान की प्रीति अभी अभी पाओ, अभी अभी आनंद, अभी अभी मौज। शाबाश है, तुम्हारी रग रग पावन हो रही है। अंतर्यामी प्रभु का आत्मिक रस तुम्हारे रोम रोम को पवित्र कर रहा है। हरि ओम 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 ओम, प्रभु ओम ओम, प्यारे ओम ओम, मेरे ओम ओम, अंतर्यामी ओम ओम, शिवजी ओम ओम, भोले बाबा ओम ओम, राम जी ओम ओम, गुरु जी ओम ओम, हरि ओम, प्रभु ओम, प्यारे ओम। शारीरिक तनाव भाग जाएगा, भावनात्मक तनाव छू हो जाएगा और बौद्धिक तनाव के तो छक्के छूट जाएंगे। इन 3 तनावों की अंग्रेजी दवाएं नहीं है। पेन किलर और नींद की गोलियां और तबाही करती, लेकिन असली दवा ये है साधना। 3 प्रकार के तनाव तो भागेंगे और भगवान की भक्ति और अंतरात्मा का प्रकाश और आरोग्य के कण बढ़ेंगे। अब 7वीं बार श्वास गहरा लो, लो लो प्यार से और गहरा। हंसी आ रही है। प्यारे प्रभु, मेरे प्रभु।
अंतरात्मा परमात्मा। विश्रांति योग, अविकंप योग हो रहा है। हंसते खेलते 8वीं बार भगवान के साथ मस्ती भी हो रही है, भक्ति भी हो रही है, प्रीति भी हो रही है, आरोग्य भी मिल रहा है। वारे वाह प्रभु जी, प्यारे जी, मेरे जी। 9वीं बार और गहरा और गहरा, थोड़ा और लगे दम मिटे गम। खुशी खुशी हंसी उभरेगी, आनंद आएगा। मेरे हो, प्यारे हो, आत्मदेव हो। 10वीं बार 10 बस। अब क्या करना है और आगे बढ़ना है तो आंख की पलक न गिरे और एक टक भगवान को 1 मिनट के लिए देखो, गुरु को, भगवान को, आकाश को। मन एकाग्र होने लगेगा और दीर्घ प्रणव का जप करो, मन भगवान के साथ तदाकार होगा। जिनकी उम्र 45 साल से ज्यादा हो गई हो तो हाथ की उंगलियां आमने सामने मिलाकर हाथ गोद में रखने से बुढ़ापे की कमजोरी को दूर भगाने वाली ऊर्जा भी पैदा होती है। बड़ी प्रसन्नता आ रही हो। हसी वो खेली वो धरी वो ध्यान, अहर्निश कथी वो ब्रह्म ज्ञान। खावे पीवे न करे मन भंगा, कहे नाथ में तिसके संगा। नानक ओ मोए सतगुरु पावे, हसंदियां खेलंदियां खावंदियां पहनंदियां विच कर देवे मुगत। हमें मुक्त कर दे, अंतरात्मा के सुख से भर दे। ऐसा सतगुरु मुझे बहुत भाता है, बहुत प्यारे लगते। नामा शिवा जितनी देर उच्चारण करो उतनी देर चुप रहो। आपका विश्रांति योग, शांत योग, अविकंप योग सब साथ में चलने लगेगा। नमः शिवाय नमः शिवाय थोड़ी देर करो, लेकिन दिन भर चिल्लाओ नहीं, थक जाओगे। हरिओम हरिओम करो, लेकिन थोड़ा इस ढंग से भी करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रीति देवाय, माधुर्य देवाय, अंतरात्मा देवाय, गुरुदेवाय, प्रभु देवाय, प्यारे देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शांत। रात को सोते समय कुछ लोग थकान लेकर सोते हैं। कितना भी देर से भी सोते थे, थके थके उठेंगे। थोड़ा जल्दी सो और थकान लेकर मत सो, चिंता लेकर मत सो, तनाव लेकर मत सो। कुछ भी हो जाए, शयन खंड में जाओ, अपना सिराना पश्चिम के तरफ न हो,
उत्तर के तरफ न हो, पूर्व अथवा तो दक्षिण के तरफ। कमरे को पवित्र कर लो भगवान के नाम से। कभी कभी गाय के कंडे का अथवा गोचंदन अगरबत्ती का धूप कर लो। फिर अच्छा काम किया तो ईश्वर को अर्पण कर दो, गलती कर दियो तो क्षमा याचना। पंचभौतिक शरीर पलंग पे पड़ा है, माया का है। मन बुद्धि बदलता है, अहम, ये भी माया का है। मैं आत्मा हूं, परमात्मा का हूं, परमात्मा ओम स्वरूप मेरे आत्मा है। ओम ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम। संसार स्वप्ना, दुख सुख स्वप्ना, बचपन हो गया स्वप्ना, चिंता हो गई स्वप्ना, अहंकार हो गया स्वप्न। उसको जानने वाला मेरा आत्मा परमात्मा अपना। ओम 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 ओम। शांति। श्वास अंदर गया तो ओम, बाहर आए तो एक, ओम, बाहर आए तो दो। ऐसे गिनती करते सो जाओगे, नींद तो आएगी लेकिन मीटर भक्ति का चालू हो जाएगा। 6 घंटा आयुष्य बढ़ने का फायदा मिलेगा, क्योंकि नींद का भी काम हुआ, भक्ति का भी काम हुआ। तो 5-6 घंटे नींद के आपकी सात्विक नींद हो जाएगी, भक्ति रस वाली नींद हो जाएगी। जब भगवान में सोओगे तो उठोगे भी भगवान से। तो मैं परमात्मा से उठा हूं, जिसकी सत्ता से मन उठा, बुद्धि उठी। प्रभु आज जो भी कुछ होगा सब बदल जाएगा, लेकिन आप जो कहते हो, मैं आपका, आप मेरे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, अपने आप का ज्ञान दे दो प्रभु। आप कैसे हैं, मैं आपका हूँ। जीवात्मा परमात्मा अविभाज्य अंग है। संसार और शरीर अविभाज्य अंग है। शरीर भी मरता और बदलता है, संसार भी नष्ट होता है, लेकिन आत्मा भी अमर है, परमात्मा भी अमर है। हे अमर प्रभु, हे आनंददायी प्रभु, ओम ओम ओम। ऐसा करके सुबह की शुरुआत करो। फिर कसरत वसरत आदि कर लो, प्राणायाम आदि। जो दोपहर के सत्संग में नहीं आए थे वे ध्यान से सुनना। दिव्य प्रेरणा पुस्तक अगर तुम्हारे पास नहीं है तो ले लेना। इसमें एक मंत्र लिखा है, 21 बार जप करके दूध में देखोगे, वो दूध तुम्हारे लिए बुद्धिवर्धक, बलवर्धक हो जाएगा। ये 4 पुस्तकें आपको देगा सेवक, ऐसे घुमा के यूं। 10 रुपए में इतनी बढ़िया 4 पुस्तकें कहीं नहीं मिलेगी। पढ़कर वापस दोगे तो 10 रुपए मिल जाएंगे, लेकिन 20 गोलियां प्रसाद रूप में मिलेगी। वो टॉनिक है। 1-2 गोली शाम को चूस लोगे तो दिन भर का खाया हुआ टॉनिक में बदल जाएगा। अगर ये पुस्तकें हैं तो 4 कैलेंडर मिलेंगे और 20 गोलियां मिलेगी। 20 रुपए दोगे तो 40 गोलियां, 4 कैलेंडर, 4 पुस्तकें मिलेंगे। सेवाधारी 4-5 साल का बच्चा जिसको मंत्र मिला, पिता ने गुरु मंत्र लिया, बेटे ने लिया, तो 5 साल के बेटे का कैसे विकास हो गया। फिर हेलीकॉप्टर गिरता है पब्लिक के बीच, ऊपर खच्चे उड़ जाते, टुकड़े टुकड़े उड़ते, किसी को चोट नहीं लगती। और हम बैठे, हमको भी नहीं और हमारे सेवकों को भी नहीं। वो हेलीकॉप्टर की पिक्चर देखोगे तो नास्तिक को भी आस्तिक होने में आसानी हो जाएगी। मातृ पितृ पूजन दिवस देखोगे हृदय भर आएगा। लेकिन अलाउंसर, तुम अपना काम शुरू करो, सेवाधारी अपना काम निपटाए, फिर मैं ये 15-25 मिनट का ये सब तुमको दिखा के रेलगाड़ी चलाऊंगा, तुम्हारे बीच आऊंगा। अभी जितना मिलना जुलना हो जाएगा उतना सही रहेगा। सुबह समय नहीं रहेगा, मैं तैयार होकर पहुंचने में भी दौड़ धूप करूंगा और यहाँ जरा सा देर बैठ के फिर चला जाऊंगा। आप यहाँ सत्संग सुन रहे हैं कर्नाटक के औरंद गांव में हमारी साध्वी लीना का सत्संग चल रहा है कर्नाटक में। कर्नाटक वालों ने भी ये हिंदी भाषा में तो जानते हैं, सुना होगा। अब ये गर्मी के दिनों में पलाश के फूलों का शरबत पीने को मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो पलाश के फूलों का पैकेट उन साधकों को लीनाबेन या और कुछ लोग दिलावें, देवें, बहुत फायदा होगा।
और रात्रि को सोते समय भगवान में सोएं ऐसा लीना सबको बताए। रामायण का पाठ करें और ओम शांति प्रभु जी प्यारे जी ये करें। कर्नाटक औरंग गांव वालों को शाबाश है, बधाइयां हैं। हम इंदौर से बोल रहे हैं और यहां से 167 देशों में कार्यक्रम लोग देख रहे हैं, उन सबको बधाई हो, शाबाश हो। हिंदुस्तान के मद्रास में, कलकत्ता में, अहमदाबाद, दिल्ली आदि में लोग देख रहे हैं, लेकिन दुबई, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पाकिस्तान, सिंगापुर, सऊदी अरबिया, जर्मनी, न्यूजीलैंड, जापान, मॉरिशस, मलेशिया, मैक्सिको, कुवैत, साउथ कोरिया, सभी को शाबाश है, धन्यवाद है। बहिरन देश वाले और ब्राजील को भी धन्यवाद है। डेनमार्क और बेल्जियम, कोलंबिया देश के लोग भी सुन रहे हैं। टांजेरिया वालों को, पेरू और टर्की देश वालों को, 167 देशों को खूब खूब शाबाश है, धन्यवाद है। हम दशहरा मैदान मध्य प्रदेश इंदौर से बोल रहे हैं। आप सभी लोग इसी जन्म में भगवत रस, भगवत आरोग्य, भगवत प्रसाद पाकर मरने के पहले अमरता का अनुभव कर लो। जैसे जंगल में आग लगती है तो सियाने जंगली प्राणी तालाब में खड़े हो जाते तो आग उनका कुछ नहीं बिगाड़ती, ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, भय, चिंता है तो तुम अंतर्यामी परमात्मा के आनंद सरोवर में पहुंच जाना। पुस्तक बांटने वाले जल्दी जल्दी पुस्तक बांटने। आज तो हमारे इंदौर नगर का सौभाग्य सूर्य मानो चमचम चमक उठा है, क्योंकि चैत्री पूर्णिमा के निमित्त पूज्य बापूजी का सत्संग लाभ हमें मिल गया है। आज के सत्संग में पूज्य बापूजी ने भक्ति का अमृत तो बरसाया ही है, पर साथ ही सुखमय गृहस्थ जीवन के दिव्य उपाय भी खूब बताए हैं। और सौभाग्य की बात है कि आज तो भौम प्रदोष योग व अनंग त्रयोदशी का सुंदर संयोग भी मिल गया है। व्रत विज्ञान तथा मत्स्य पुराण आदि शास्त्रों में भगवान वेद व्यास जी ने बताया है कि आज के दिन जप, ध्यान, उपासना, सत्संग व भगवत स्मरण करने से पुण्य लाभ तो होता ही है, पर साथ ही घर के क्लेश, दरिद्रता और कर्जे का भी शीघ्र ही निवारण हो जाता है। कर्जा मिटाना हो तो तुलसी जी को 108 प्रदक्षिणा कभी कभी किया करो। और घर से बाहर निकलो तो गीता के आखिरी अध्याय का आखिरी श्लोक, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजया भूति ध्रुवा नीति में मति, ये 9 बार जप के जाओ, अपने आप कर्जे बर्जे सब छू हो जाते। ये तो छोटी बात है, कर्जा मिटाना, ईश्वर को पा सकते हो। अभी होली महोत्सव में ही नागपुर महाराष्ट्र के एक साधक श्री महेंद्र भाई ने बताया कि उनके सिर पर 40 लाख रुपए का कर्जा था, लेकिन वे गत वर्ष 2012 में पूज्य बापूजी के सत्संग में आए, पूज्य बापूजी के सानिध्य में पलाश के रंग की होली खेली एवं उचित पुरुषार्थ भी किया, तो इस वर्ष तो 40 लाख रुपए का कर्जा सहज में ही उतर गया। हम सब कर्जा तो उतरा, लेकिन और जो खुशी और पुण्य मिला ये तो भाई 40 लाख कुछ भी नहीं होता। चलो आगे चलो, ये सब छोटी छोटी बातें मत करो। जय जय। अब राग पहाड़ी मोबाइल की जो हानियां हैं उसको टक्कर मारने वाली ऊर्जा पैदा होती है। आंखों की जलन, अनिद्रा, थकान, कैंसर और नपुंसकता आदि रोगों को टक्कर मारने वाला राग पहाड़ी गाएंगे सुरेश वापिस गाते, सरनेम इज सुरेश वापिस, राग पहाड़ी गाएंगे वापिस। जिस घर में जोगी की वाणी सदा है जाती मानी, जिस घर में जोगी की वाणी सदा है जाती मानी, उस घर में दुख कभी न आए ना हो कोई परेशानी, उस घर में दुख कभी न आए ना हो कोई परेशानी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। मध्य
प्रदेश हुआ है पावन जोगी के सत्संग से। मध्य प्रदेश हुआ है पावन जोगी के सत्संग से। जोगी सबको धन्य करे हैं भक्ति ज्ञान के रंग से। जोगी सबको धन्य करे हैं भक्ति ज्ञान के रंग से। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। नैनों से बरसे स्नेह जोगी के मुख से अमृत वाणी। नैनों से बरसे स्नेह जोगी से मुख से अमृत वाणी। रोम रोम से बरसे शांति जोगी है महादानी। रोम रोम से बरसे शांति जोगी है महादानी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जग की ममता छोड़ के जोगी से डोरी जो बांधे। जग की ममता छोड़ के जोगी से डोरी जो बांधे। कोई भी विपदा टिकती नहीं फिर ऐसे भक्त के आगे। कोई भी विपदा टिकती नहीं फिर ऐसे भक्त के आगे। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। हर एक उलझन सुलझे यहाँ समाधान मिले है सबको। हर एक उलझन सुलझे यहाँ समाधान मिले है सबको। बिन मांगे सब मिल जाता जो दिल से भजे है इनको। बिन मांगे सब मिल जाता जो दिल से भजे है इनको। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। शान जोगी की निराली यहाँ है सदा दिवाली। सदा आनंद ही बांटे न जाए कोई खाली। शान जोगी की निराली यहाँ है सदा दिवाली। सदा आनंद ही बांटे न जाए कोई खाली। जोगी की महिमा का कोई पार नहीं है पाए। जोगी की महिमा का कोई पार नहीं है पाए। जोगी के दर पे ही देखो भक्ति का दरिया लहराए। जोगी के दर पे ही देखो भक्ति का दरिया लहराए। शक्ति के पुंज हैं ये भरे हैं सब में साहस। मेरी ये हिम्मत ताकत इनसे डरती हर आफत। शक्ति के पुंज है ये भरे हैं सब में साहस। मेरी ये हिम्मत
रहमत ताकत, इनसे डरती हर आफत। संकट को संकट हो जाए इनके निकट जो आए, हो संकट को संकट हो जाए इनके निकट जो आए। भक्तों के है महाकाल सबको निर्भय बनाए, भक्तों के है महाकाल सबको निर्भय बनाए। और जगह तो रहमत की बस बात होती है, और जगह तो रहमत की बस बात होती है। मेरे जोगी के घर रहमत की बरसात होती है, मेरे जोगी के घर रहमत की बरसात होती है। सबके तारण हारे जोगी सबके प्यारे हैं, सबके तारण हारे जोगी सबके प्यारे हैं। एक नजर जिसे मिल जाए उसके वारे न्यारे हैं, एक नजर जिसे मिल जाए उसके वारे न्यारे हैं। जोगी से प्रेम करके देख संवर जाएगा तू, संवर जाएगा तू। जोगी से प्रेम करके देख संवर जाएगा तू, संवर जाएगा तू। इन्हें अपना बना के देख तो कर जाएगा तू, तो तर जाएगा तू। इन्हें अपना बना के देख तो तर जाएगा तू, तो तर जाएगा तू। संवर जाएगा तू, तो कर जाएगा तू, संवर जाएगा तू, तो तर जाएगा तू। इन्हीं का ध्यान लगा के देख निखर जाएगा तू, निखर जाएगा तू। इन्हीं का ध्यान लगा के देख निखर जाएगा तू, निखर जाएगा तू। हंसते खेलते समझा देते सबके हित की बातें, हंसते खेलते समझाते थे सबके हित की बातें। सत्संग सुन के इस जोगी का सबके गम मिट जाते, सत्संग सुन के इस जोगी का सबके गम मिट जाते। रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में जोगी रे, क्या जादू है तुम्हारे जोग में। बड़ा नाम कर दिया है, दबंग दुनिया दबंग खबरें। रायपुर में भी चालू हो रहा है, उज्जैन में भी है, भोपाल में भी है, अब छत्तीसगढ़ है। दबंग दुनिया दबंग खबरें, दबंग बापू का चेला दबंग दुनिया वाला। हरि ओम 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 ओम। हाँ दे दबंग दुनिया जी खबर है। तुम मेरी हिम्मत, तुम मेरी ताकत, तुम मेरी हिम्मत, तुम मेरी ताकत। तुमसे डरती हर आफत, तुमसे डरती हर आफत। बिगड़ी सबकी बनाए हो जोगी, बिगड़ी तो सबकी बनाए मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में।
मुक्ति धाम। तेरे द्वार पे भक्त जो आए, तेरे द्वार पे भक्त जो आए, दुख और चिंता मिट जाए, दुख और चिंता मिट जाए, भव से वो तर जाए वो जोगी, भव से वो तर जाए मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। मंगलकारी घड़ियां होती मिले जो दर्शन इनका, मंगलकारी घड़ियां होती मिले जो दर्शन इनका। भाग्य के ताले खुल जाते हैं सुने जो सत्संग इनका, भाग्य के ताले खुल जाते हैं सुने जो सत्संग इनका। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। दबंग रे भी कहिया दुर्बलता कायरता मिटाकर सबको वीर बनाते, दुर्बलता कायरता मिटाकर सबको वीर बनाते। बल के भाव है भीतर भरते हर विपदा को हराते, बल के भाव है भीतर भरते हर विपदा को हराते। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। और जगह तो रहमत की बस बात होती है, और जगह तो रहमत की बस बात होती है। मेरे जोगी के दर रहमत की बरसात होती है, मेरे जोगी के दर रहमत की बरसात होती है। जग की ना है परवाह तुमको ही भजना, हो जग की ना है परवाह तुमको ही भजना। तेरे ज्ञान से जोगी अब तो हमको है सजना, तेरे ज्ञान से जोगी अब तो हमको है सजना। जोगी का साथ जो पाया अब पीछे ना मुड़ना, जोगी का साथ जो पाया अब पीछे ना हटना। श्रद्धा के पंख लगाकर अब ऊंचा उड़ना, श्रद्धा के पंख लगाकर अब ऊंचा उड़ना। physical tension, no mentally tension, no baudic tension, all will be happy. पास रहे ये जोगी अब दिल है ये कहता, सदा पास रहे ये जोगी की सच्ची दवा नहीं अपने पास। इनके बिन अब ये जीवन है सुना लगता, इनके बिन अब ये जीवन है सुना लगता।
जग से निराला है। गहरा प्रेम तुम्हारा है, ये जग से निराला है। आ जाए तेरे दर पे वो तो किस्मत वाला है। आ जाए तेरे दर पे वो तो किस्मत वाला है। मंगलकारी जग में जोगी नाम तुम्हारा है। मंगलकारी जग में जोगी नाम तुम्हारा है। तेरा प्यार है जिस दिल में जोगी वो तारने वाला है। तेरा प्यार है जिस दिल में जोगी वो तारने वाला है। मेरे तन में, मेरे मन में, मेरे रोम रोम में, जीवन में। मेरे तन में, मेरे मन में, मेरे रोम रोम में, जीवन में। बचपन में, यौवन में, चाहे जरा धूप या सावन में। बचपन में, यौवन में, चाहे जरा धूप या सावन में। भक्ति रहे अखंड तेरे चरणों में। होती